हेलो नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, राम राम, सत श्री अकाल, खैर मकदम है प्यारे साथियों। मैं रविंद्र गढ़वाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज की वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सभी साथियों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए साथियों। अगर साथियों आप शेयर नहीं कर सकते हो तो कम से कम कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए साथियों, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए ऐसे फिर बेहतरीन से बेहतरीन एनसीईआरटी की बुक से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा साथियों। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है साथियों। वर्तमान में थोड़े दिन बाद में आने वाले एग्जाम जैसे सीईटी या पशु परिसर के लिए तो ये जो सीरीज़ है साथियों, वो एक तरह से रामबाण होने वाली है साथियों। क्योंकि सीईटी या पशु परिसर में जो भी आपको एग्जाम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साथियों, चाहे आप पुराने प्रश्न पत्रों से देख लेना, एनसीईआरटी की बुक से डायरेक्ट फैक्ट के रूप में क्वेश्चन आए हुए हैं साथियों। और अभी भी जो वर्तमान में जो परीक्षाएं आपके थोड़े दिन पहले लगी है, 1-2 महीने के अंदर, आप जाके वहाँ पे एनसीईआरटी की बुक से आपके क्वेश्चन है वो डायरेक्ट मिल जाएंगे। आप चाहो तो उनका मिलान कर सकते हो साथियों। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए साथियों। और अगर पहले बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए साथियों। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन है, आज अपन बात करेंगे साथियों दाब, चाल व समय के ऊपर। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है साथियों, समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। तो साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक से मतलब होता है कि विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संपूर्ण देशों की एक मात्रक इकाई होती है, जिसे एसआई पद्धति कहते हैं साथियों। अपन क्या कहते हैं? एसआई पद्धति के रूप में अपन इसको जानते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है जो आप चाहे पूरे विश्व में कहाँ भी जाए, जहाँ भी आप जाओगे उसको एक निश्चित मात्रक के रूप में जाना जाता है, हर देश, हर स्थान पर, हर जगह। तो वो एक मात्रक प्रणाली होती है, उसे हम अपन अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, एसआई पद्धति भी कहते हैं साथियों। तो इसका समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है, ऑप्शन है सेकंड, मीटर, किलोमीटर, वर्ग मीटर। तो साथियों, समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है सेकंड होता है साथियों। और जो दूरी का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है साथियों, वो अपना होता है साथियों मीटर। बाकी किलोमीटर है वो भी दूरी का मात्रक है, वर्ग मीटर ये भी दूरी का मात्रक है। किलोमीटर अपने जैसे अपन ज़्यादा दूरी में, अगर जैसे कि अपन किसी वाहन के द्वारा दूरी चलते हैं तो वो किलोमीटर में मापी जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी समय का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक सेकंड होता है साथियों। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूँ साथियों, कई बार क्या होता है कि अपने बेसिक से भी क्वेश्चन आ जाता है और अपन ऐसे सोचते हैं कि ये ईजी क्वेश्चन है, उसके बावजूद अपन इसको गलत कर देते हैं। इसलिए अपन थोड़ा सा बेसिक के ऊपर भी अच्छे से ध्यान देंगे, क्योंकि साथियों जब आपका बेस अगर मजबूत रहेगा तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी अच्छे से सोल्व कर पाएंगे साथियों। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। यदि भारतीय के भाई की आयु यदि भारतीय के भाई की आयु 10 दिन है, उसकी आयु का मान घंटों में कितना होगा? ये क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय के भाई की आयु अगर दिन में देखी जाए यानी 10 दिन की है, और अगर उसको घंटों में बदलना हो यानी घंटों के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए तो कितने घंटे होंगे? 120 घंटे, 100 घंटे, 240 घंटे या फिर 80 घंटे। तो साथियों, भारतीय के भाई की आयु है वो अपने को फिलहाल वर्तमान में दे रखी है साथियों 10 दिन। क्या दे रखी है साथियों? 10 दिन दे रखे हैं साथियों, 10 दिन। अब अपने को इसको घंटों में परिवर्तित करने के लिए अपने को देखना है साथियों, एक घंटे में, एक दिन में, यानी एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में साथियों कितने घंटे होते हैं? एक दिन में अपने 24 घंटे होते हैं साथियों। कितने? 24 घंटे। तो साथियों अपन क्या कर देंगे कि 10 को 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 24 इंटू 10 बराबर 240 घंटे। तो साथियों ऑप्शन जो सी है वो इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 240 घंटे हैं वो उसके भाई की जो आयु है वो घंटों के रूप में जब अपन उनको जब देखेंगे तो 240 घंटे होंगे साथियों। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं साथियों, मीटर प्रति सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड किसका अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है? समय का, भार का, चाल का, दूरी का। तो साथियों मीटर पर सेकंड होता है अंतर्राष्ट्रीय मात्रक अपने चाल का। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। एक तो चाल और एक अपना वेग, वेग का भी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक साथियों मीटर पर सेकंड होता है और चाल का भी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक मीटर पर सेकंड होता है।
जबकि साथियों अपना जो त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है साथियों मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक सरल लोलक को एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे कहते हैं सरल लोलक का आवर्तकाल, आवर्ती, लोलक की चाल या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों एक सरल लोलक जब एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं साथियों। और आवर्तकाल बराबर होता है साथियों, अगर अपन आवर्तकाल का सूत्र देखें तो आवर्तकाल बराबर होता है अपना, आवर्तकाल बराबर होता है साथियों एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय बटा कुल दोलनों की संख्या, कुल दोलनों की संख्या। तो दोलन करने में लिया गया समय और कुल दोलनों की संख्या से अपन आवर्तकाल निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई सरल लोलक 40 दोलन पूरे करने में 80 सेकंड का समय लेता है तो सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। साथियों यहाँ पे देख लो क्वेश्चन में सरल लोलक का आवर्तकाल पूछा जा रहा है जिसमें 40 दोलन पूरा करने में 80 सेकंड का समय लिया जा रहा है। तो दोलन की संख्या कितनी है अपने पास 40 और दोलन पूरा करने में लिया गया समय कितना है 80। तो आवर्तकाल बराबर होता है साथियों, आवर्तकाल बराबर होता है दोलन पूरा करने में लिया गया समय, क्या दोलन पूरा करने में लिया गया समय और कुल दोलनों की संख्या, कुल दोलन कितने हैं ये देखना है। तो अपना समय कितना है साथियों दे रखा है यहाँ पे, समय 80 सेकंड और कुल दोलन कितने हैं 40। तो 80/40 हो जाएगा, 80/40। तो 80 से अपन डिवाइड करेंगे 40 को तो 2 सेकंड अपने पास आ जाएगा जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है साथियों। ऑप्शन ए में दे रखा है 2 सेकंड, क्योंकि अपन जब समय में अपन कुल दोलनों की संख्या का भाग देंगे तो 80/40 होकर अपने पास 2 सेकंड प्राप्त हो जाएगा जो समय लगता है साथियों। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार अपने सफ़र में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 1.5 घंटे में चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो साथियों दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी का सूत्र होता है साथियों अपना चाल इंटू समय। क्या होता है दूरी का मात्रक चाल इंटू समय। तो अपनी चाल दे रखी है साथियों 40 किलोमीटर इंटू अपना जो समय है वो कितना है 1.5 घंटे। तो जब अपन पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो यानी 10, 1 जीरो से ये 40 वाली 1 जीरो कट जाएगी। तो 15 चौके 60, 15 चौके 60 होते हैं साथियों। तो 15 चौके 60 ऑप्शन में देख लो कहाँ पे है। तो ऑप्शन डी में दे रखे हैं अपने 15 चौका 60, तो यानी 60 जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चाल का अपना सूत्र होता है साथियों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ये अपना चाल का सूत्र होता है साथियों, चाल बराबर दूरी बटा समय। और अपन जब दूरी निकालेंगे तो जो दूरी हो जाएगी यहाँ पर चाल इंटू समय, और अगर समय निकालेंगे तो समय बराबर हो जाएगा चाल बटा दूरी। तो ऐसे आप अपन इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे अपन को चाल पूछे, दूरी पूछे, समय पूछे। जब अपने पास अपने को पता है चाल बराबर दूरी बटा समय होता है तो अपन यहाँ से दूरी, समय और चाल तीनों ही ज्ञात कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करते रहिए साथियों। आप सभी के प्यार और सपोर्ट को इस डिजिटल चैनल को आवश्यकता है साथियों। निम्नलिखित में से दाब का मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड, न्यूटन मीटर स्क्वायर या फिर जूल। तो साथियों जो दाब बराबर होता है साथियों, अपना दाब बराबर होता है बल बटा संपर्क क्षेत्रफल, बल बटा संपर्क क्षेत्रफल। ये अपने दाब का सूत्र होता है। यानी P बराबर दाब यानी प्रेशर, बल यानी फोर्स F और क्षेत्रफल यानी एरिया। तो साथियों
P बराबर F बटा A होता है। तो अब जब जो बल होता है, बल जो F होता है उसको अपन न्यूटन में, जिसका मात्रक न्यूटन होता है, तो न्यूटन बटा A को क्षेत्रफल में नापते हैं, तो क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या होगा साथियों, क्षेत्रफल को अपन वर्ग मीटर में माप लेंगे, तो इसका मात्रक हो जाएगा साथियों न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब देख लो साथियों, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहाँ पे है, ये न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होगा। तो ऑप्शन यहाँ पे जो ये नहीं आएगा साथियों, मीटर स्क्वायर नहीं होगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये ऑप्शन में नहीं दे रखा साथियों, यहाँ मैं लिख देता हूँ न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ साथियों ऑप्शन में दे नहीं रखा, तो ऑप्शन में अपन ने लिख दिया न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। द्रव के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर दाब होता है कम, अधिक, अपरिवर्तित, उपरोक्त में से कोई नहीं। द्रव के स्तंभ की ऊंचाई बढ़ने पर साथियों दाब होता है अधिक होता है साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यानी मान लो किसी पात्र में अपन ने जल भर रखा है, तो मान लो इसमें अगर अपन यहाँ पे छेद करते हैं तो ये पानी यहाँ से नीचे गिरेगा, और साथियों अपन यहाँ पे एक छेद करते हैं तो उसका पानी भी नीचे गिरेगा, लेकिन ये इसका जो दाब होगा वो कम होगा, और जो नीचे वाला जो छेद यहाँ पे किया हुआ है उसका दाब अधिक होगा। तो वो जो ऊपर वाला दाब वो कम है, इसका कारण ये है कि यहाँ पे द्रव में यानी जो पानी भरा हुआ है उसकी गहराई कम है। ऊपर वाला छिद्र है वहाँ पे द्रव के दाब की जो द्रव में लग रहा है वो दाब कम है, जबकि नीचे जो दाब लग रहा है द्रव का, इस जल का, उसका दाब अधिक है। तो ये जो जल है वो तो पास में ऊपर ही, जो ऊपर वाले छिद्र का जो जल है वो तो पास गिरेगा, जबकि नीचे वाला जो जल है उसका जो जल है वो थोड़ा दूर गिरेगा, क्योंकि नीचे वाली जगह पर क्या हो रहा है, दाब अधिक लग रहा है पानी का। इसलिए तो साथ ही जो बांध बनाए जाते हैं, जो पानी को डांटने के लिए बांध बनाए जाते हैं, तो उन बांधों की जो नीचे की जो चौड़ाई होती है वो ज़्यादा चौड़ाई बनाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे दाब अधिक लगता है, तो नीचे की तरफ दाब अधिक होता है, तो इसलिए अधिक होगा साथियों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पास्कल मात्रक होता है दाब का, घनत्व का, समय का, या फिर ताप का। तो साथियों जो पास्कल मात्रक होता है वो होता है अपने दाब का मात्रक पास्कल भी होता है, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है साथियों। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है, दोनों ही होते हैं, पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर ताप का मात्रक होता है साथियों। तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर कार्यरत बल को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, घर्षण बल, या विद्युत आवेश बल। तरल में डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल कार्यरत करता है साथियों, वो होता है अपना उत्प्लावन बल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि साथियों जब अपन किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो उस द्रव्य के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगता है साथियों, ऊपर की ओर एक बल लगता है, जिससे वो वस्तु ऊपर की ओर धकेली जाती है जल के द्वारा। तो वो बल होता है वो साथियों, वो होता है उत्प्लावन बल। और उत्प्लावन बल का जो मान होता है वो उस द्रव्य के द्वारा हटाए गए बल के बराबर होता है साथियों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। आप चाहे प्रैक्टिकल कर देख लेना, आप किसी वस्तु को अगर जल में डुबाओगे तो वो वस्तु क्या होती है, ऊपर की ओर वापस आने का प्रयास करती है, क्योंकि उस जल के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जा रहा है, जिसे अपन उत्प्लावन बल कहते हैं साथियों। आप चाहो तो देख लेना कि एक पत्थर से क्या करना, धागा बांधना, और उसको जब आप जल में डुबाओगे तो वो ऐसे ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है साथियों। यानी जब उस पत्थर को अगर अपन ऐसे वायुमंडल में ऐसे रखते हैं ना तो उसका भार अधिक होता है, और अगर उसको जल में डुबाते हैं ना तो उसका भार कम हो जाता है। तो जल में डुबाने के बाद उसका भार कम होने का कारण क्या है कि उसमें जल के द्वारा एक उत्प्लावन बल लगाया जा रहा है ऊपर की ओर। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। दाब का सूत्र है, दाब बराबर मैंने जो बताया था साथियों, पी बराबर होता है साथियों एफ बाई ए, यानी पी यानी प्रेशर, एफ बल है जो उसका मात्रक है फोर्स, और बटा ए। तो साथियों ऑप्शन ए है पी बराबर एफ बाई ए, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है 1,67,076। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,01,325,
1,56,780 45,789। तो साथियों ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये समुद्री तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है साथियों। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर लगाया गया दाब निर्भर करता है बल पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर या फिर ए व बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ए व बी दोनों। मैंने बताया था साथियों दाब का जो मान होता है वो उस पर लगाए गए बल पर और उसके नीचे जो संपर्क क्षेत्रफल होता है उस पर निर्भर करता है दाब का मान। तो बल और उसके संपर्क क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद साथियों।